नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर परमाणु से लेकर केतली घाट तक आपको जगह जगह पर भूस्खलन, मलबे के ढेर, कहीं पर सड़क धंसने के मामले, कहीं पर डंगे धंसने के मामले दिखाई दे रहे होंगे। एक जगह ऐसी भी है जो सबसे सुरक्षित है, जहां पर ना कोई भूस्खलन हुआ है और ना ही कोई मलबा है और ना वहां पर सड़क धंसी है। हालांकि इसके आसपास के अगर 500 मीटर का एरिया पर जाएं तो दोनों तरफ भूस्खलन भी हुआ है, लेकिन उस जगह पर नहीं हुआ है। कौन सी जगह है शायद आप जानते भी होंगे। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहां पर किसी प्रकार का भूस्खलन नहीं हुआ है। NH5 की चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की यह सबसे सुरक्षित जगह है और यही वजह है कि यहाँ पर NHAIA ने अपना टोल प्लाजा भी स्थापित किया है। यह वो जगह है जो NHAI की सबसे सुरक्षित जगह है, जहां पर किसी प्रकार का आप देख सकते हैं ना यहाँ पर किसी प्रकार का भूस्खलन हुआ है, ना यहाँ पर किसी प्रकार का मलबा, ना यहाँ पर किसी प्रकार की सड़क धंसी है। लगातार इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि NHAIA को पता था कि परमाणु से लेकर सोलन तक, क्योंकि ग्रिल कंपनी का जो फोरेन का जो बनाया है वो परमाणु से लेकर सोलन तक का है और उसके बाद जो दूसरा चरण है वो एरिफ कंपनी द्वारा चंबा घाट से लेकर केतली घाट तक बनाया जा रहा है। तो NHAIA को भी पता था कि परमाणु से लेकर केतली घाट के बीच में ऐसी कौन सी सुरक्षित जगह है जहां पर इस तरह का संकट जो बरसातों में देखने को मिला है वो नहीं होगा। और वहीं पर टोल प्लाजा बनाया गया है जो लोगों के लिए पिछले 2 दिनों तक सिरदर्द बना हुआ था। हालांकि DC सोलन के आदेश के बाद लोगों को टोल से मुक्ति जरूर मिल गई है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि सीधी गाड़ियां अब नीचे की ओर जा रही है। हालांकि अभी वाहनों की आवाजाही बहाल नहीं हुई है। उम्मीद है कि कल तक यहां पर वाहनों की आवाजाही बहाल हो जाएगी, छोटे वाहनों के लिए आवाजाही बहाल हो जाएगी। और क्योंकि आज लगातार वहां पर भूस्खलन हो रहे हैं, इसकी वजह से वाहनों की आवाजाही अब बहाल नहीं हो सकी। लेकिन यह टोल है जहां पर लगातार पिछले काफी दिनों से लोग विरोध भी कर रहे थे कि जिस तरह के नेशनल हाईवे के हालात है, केतली घाट से लेकर परमाणु के बीच में लगातार भूस्खलन हो रहा है, लगातार सड़क धंसने के मामले आ रहे हैं। और स्थिति यह है कि 4 लेन की जो 1 लेन है पहाड़ी के साथ लगती लेन, वो 80% तक इस वक्त बंद है और उसके बावजूद जो टोल वसूल किया जा रहा था उससे लोग कहीं ना कहीं दुखी थे। हम बात कर रहे हैं कि सबसे सुरक्षित जगह इसलिए भी है, आप देख सकते हैं कि काफी चौड़ा हिस्सा है और यहाँ पर जो पहाड़ी से भूस्खलन करने के लिए रोकने के लिए आप देख रहे हैं कि किस तरह की यहाँ नेटिंग की गई है, जाली पहाड़ पर लगाई गई है ताकि ऊपर से किसी प्रकार का मलबा ना आए, मलबे को रोका जाए। और दूसरी बात यह है कि आप सामने यदि पहाड़ी देखेंगे जो इससे 100 मीटर या 200 मीटर की दूरी पर होगी, वहां पर जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। और जो नीचे का टोल प्लाजा है जहां पर चंडीगढ़ की ओर से वाहनों का टोल कटता है, उससे अगले मोड़ पर जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। तो जहां पर टोल प्लाजा स्थापित किया गया है वहां पर बिल्कुल कोई किसी प्रकार का भूस्खलन नहीं हुआ है। और चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर यही एक वो स्थान है जो सबसे सुरक्षित रहा है, जहां पर किसी प्रकार का भूस्खलन या मलबा या फिर पहाड़ों से मलबा गिरने का या फिर सड़क धंसने की जो घटनाएं नहीं हुई है। अदरवाइज अगर परमाणु से लेकर केतली घाट तक देखा जाए तो हर मोड़ पर सड़क धंसने के, हर मोड़ पर पहाड़ों से भूस्खलन के इस तरह के मामले सामने आए हैं। और यही कारण है कि लोग बार बार यह मांग कर रहे थे कि 4 लेन पर जो ये टोल प्लाजा टोल वसूल किया जा रहा है इसे बंद किया जाए, क्योंकि 4 लेन का जो मकसद था लोगों को एक आरामदायक सफर प्रदान करना था, वो लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। क्योंकि 4 लेन जगह जगह पर 1 लेन में तब्दील हो गया था और जान जोखिम में डालकर लोग यहाँ से सफर कर रहे थे। उसके बावजूद लोगों को टोल देना पड़ रहा था और लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जान हथेली पर रखकर सफर करने का उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन जिलाधीश ने अपने जो आपदा में उनको शक्तियां मिली है उसका प्रयोग किया और टोल को बंद करने के आदेश पारित कर दिए। हालांकि NHAIA द्वारा टाल मटोल किया जा रहा था, क्योंकि लोग लगातार
इसका विरोध भी कर रहे थे कि टोल को बंद किया जाए। उन जो अधिकारी थे NHAI के, उनसे भी कई बार यह मामला उठाया गया। सरकार भी बोल रही थी कि केंद्र से इस मामले को उठाया जाएगा कि NH के हालात ठीक नहीं है, जब तक सुधरते नहीं है तब तक टोल को बंद किया जाए। लेकिन अधिकारी अभी नियमों को ढूंढ रहे थे। इसी बीच DC सोलन ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए टोल को बंद कर दिया और लोगों को राहत की सांस प्रदान की। आप देख सकते हैं कि वाहनों का लगातार फ्लो है। हालांकि आगे वाहन की आवाजाही को बंद है, लेकिन उसके बावजूद वाहन आ रहे हैं, क्योंकि जो नीचे का क्षेत्र है, जो लोकल एरिया है, वहाँ के लोग यहाँ से लगातार जा रहे हैं। और तस्वीरें आपके सामने हैं चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की, आप तस्वीरें देख सकते हैं। और लगातार वाहनों की यहाँ पर आवाजाही बनी हुई है, क्योंकि बीच बीच में जो सनवारा और चक्की मोड़ के बीच का जो क्षेत्र है, तो वहाँ के लोग यहाँ से आ जा रहे हैं। और आप तस्वीरें देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि NHAI का सबसे सुरक्षित स्थान टोल प्लाजा, और यही वजह है कि शायद NHAI को लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट को देख रहे होंगे तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि लोगों का क्या दुख दर्द है, और उस दुख दर्द को ना समझने की वजह से ही लगातार टोल जारी रहा। और यही वजह है कि DC सोलन को आदेश जारी करने पड़े और फिर टोल को बंद किया। नमस्कार जी, और टोल प्लाजा से आपका सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम टोल प्लाजा में हैं, जहां पर अब टोल नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि DC सोलन के आदेश के बाद टोल बंद हो गया है। और यह तब तक है जब तक वाहनों की आवाजाही बहाल नहीं हो जाती। लेकिन बताया जा रहा है कि NHAI द्वारा आज या कल में आदेश जारी किए जा रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए लोगों को टोल से राहत मिलेगी। जब तक आदेश यह आ नहीं जाते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि NHAI भी अब टोल थोड़े दिनों के लिए लोगों को राहत प्रदान करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चंडीगढ़ से परमाणु से लेकर केतली घाट तक जो नेशनल हाईवे है, 4 लेन है, उसकी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है और लोगों को भारी अब जान जोखिम में डालकर सफ़र करना पड़ रहा है। NHAI की जिम्मेवारी इसलिए भी है क्योंकि NHAI ही के निगरानी में काम हो रहा है। और जो कंपनियां हैं, भले ही 2 कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हो, ये परमाणु से लेकर सोलन तक ग्रिल और उससे आगे एरिप कंपनी द्वारा किया जा रहा हो, लेकिन लगातार ये सवाल खड़े हो रहे थे जब टोल लिया जा रहा था कि NHAI आम जनता को परेशानी में डालकर और जान जोखिम में डालकर वो टैक्स इस वक्त वसूल कर रही है, और उसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब टोल को बंद कर दिया गया है, तो हो सकता है कि इस तरह के हालात इसलिए भी बने हो क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, यहाँ पर सड़क पूरी तरह से साफ है, किसी तरह का भूस्खलन यहाँ पर नहीं हुआ है। और सबसे सुरक्षित स्थान होने की वजह से शायद ये NHAI के अधिकारी हम मान रहे हों कि पूरे नेशनल हाईवे की इसी तरह की स्थिति हो, लेकिन ऐसा नहीं है। चंडीगढ़ से परमाणु से लेकर केतली घाट के बीच में नेशनल हाईवे की हालत काफ़ी खराब थी, और यही वजह थी कि लोग बार बार यह आग्रह कर रहे थे कि टोल को बंद किया जाए। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि अब टोल को बंद कर लिया गया है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से इस जुड़ाव के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।